हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रू इन्वेस्टर। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बारे में। अब सब जानते हैं कि गोल्फ कोर्स रोड जो है वो पूरा का पूरा जो एरिया है ना, वो एक सैचुरेशन पॉइंट तक आ गया है। 30 से 35 हज़ार रुपए के वहाँ पर प्राइजेस हो गए हैं। इवन DLF द ढेलियाज आने वाला है जो कि रिकॉर्ड तोड़ कर देगा। आपका 70 से 80 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है उसके प्राइजेस आएंगे। इवन DLF ने रिकॉर्ड तोड़ एक और सेल करी है जो है 190 करोड़ का पेंट हाउस। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गोल्फ कोर्स रोड को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उसी के कंपैरिजन में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड अब ना एंड यूज़र और इन्वेस्टर की पहली पसंद बन गया है। रीज़न क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना कहीं ज़्यादा प्लान्ड है और अच्छे तरीके से आपकी कनेक्टिविटी हो रही है। यहीं से आपसे 10 मिनट में आप द्वारका एक्सप्रेसवे पर, NH8 पर, गोल्फ कोर्स रोड पर, इवन इन 25 मिनट्स आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हो। और एक और ख़ास बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो गोल्फ कोर्स रोड है ना, वो बेसिकली उतना प्लान नहीं है जितना गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड प्लान है। क्योंकि नए तरीके से बसाया जा रहा है। बड़े बड़े प्लेयर हैं यहाँ पर, जैसे कि DLF, आपका अदानी हो गया, MR हो गया, M3M की बहुत बड़ी टाउनशिप है यहाँ पर। तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो एंड यूज़र के लिए स्पेशली बहुत ज़बरदस्त है। आसपास में आपके स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, आपके बड़े बड़ी हाई स्ट्रीट मार्केट है, F&B है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक कैचमेंट जो हमें अपने डेली बाय डेली जो हमारी डेली रूटीन होती है ना, उसके अंदर जो चीज़ें हमें चाहिए वो सब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये कैसे एकदम बूम में आया। क्योंकि जब मेरे को याद है, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था ना, तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ना उस टाइम पे स्टार्टिंग चल रहा था कि जब पूरी द अरावलीज आया था ना, तो उसका प्राइस था 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने उसको बेचना स्टार्ट करा था ना, तो लोगों का ये आंसर रहता था कि नहीं मैडम, अभी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर 16,000 का रेट है, कमाल कर दिया, वहाँ जंगल में इतने रेट दे रहे हो, ये वो पता नहीं क्या क्या। और आज देख लो, वही गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है कि जहाँ के रेट जो है 20,000 का रेट जो है लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। 20,000 का रेट, 20,000 इवन 23,000 का रेट भी लोगों की जो है मतलब अब लोगों ने एक्सेप्टेंस आ गई है इस रेट के ऊपर। इवन आप देख लो कि 2022 में जब DLF द आर्बर लॉन्च हुआ था नियर अबाउट 18 साढ़े 18 हज़ार रुपये पर, आज उसमें आप देख के चलो प्रीमियम कितना आ रहा है। मिनिमम से मिनिमम आपको 1.5 करोड़ और मैक्सिमम साइड पर आपको 3.25 करोड़ तक का प्रीमियम मिल जा रहा है। बेसिकली ये जो बेल्ट है ना गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की, जहाँ पर आपकी स्टार्टिंग हो जाती है हयात से जैसे ही आप अपना टर्न लेते हो ना, तो आपको एक अलग सी फील आने लग जाती है कि हाँ भाई, दैट यू आर समवेयर। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम पे ना यहाँ पर जैसे DLF ने लैंड ली हुई है, आपका ओबरॉयज़ आने वाला है। जिस दिन ओबरॉयज़ या ये जो DLF का पैच है, जहाँ पर सुनने में आ रहा है कि 30,000 प्लस प्राइज आएंगे, ट्रस्ट मी, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड कहीं ना कहीं बीट कर देगा हर एक लोकेशन को, जहाँ तक एप्रिसिएशन की बात है। तो मुझे पर्सनली गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप एक एंड यूज़र है तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन देखो, एक ना क्वालिटी की बात हो जाती है। आपने अगर आपका बजट है, क्योंकि आज ऐसा सिनेरियो हो गया है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर आपको 4 करोड़ रुपए में अम्यूनिटीज़ चाहिए, हाई राइज चाहिए, तो वो मिलता नहीं है ना। तो ये वाला सिनेरियो बन गया है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का। तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ना एक ऐसा एरिया रहा है, एक ऐसा सेगमेंट है, ऐसी माइक्रो मार्केट है जिसने ना अभी तक इन्वेस्टर को जो है डिसअपॉइंट नहीं करा है जहां तक एप्रिसिएशन की बात है। फिर चाहे वो आप कोई भी बिल्डर का प्रोजेक्ट उठाकर देख लो, सब में एप्रिसिएशन आया है। जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक पेशेंस नाम की एक चीज़ होती है। आज अगर आप अभी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो तो मेरे कहने से ना नियर अबाउट 2 से 3 साल तो एटलीस्ट बैठ जाना आराम से।
तब आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। प्लीज़ वो गलती बिल्कुल भी मत करना जो जनरली लोग करते हैं कि भाई आज किसी ने इन्वेस्टमेंट कर लिया और उसको जल्दी हो गई है कि भाई बेचो निकालो। अगर हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट की, अभी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के पास में जो बादशाहपुर का फ्लाईओवर जा रहा है ना, यहाँ पे जो ये जो क्लोवर लीफ यहाँ पर बनाया जाएगा ना, इससे आप मान के चलो कि आपकी कनेक्टिविटी और ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी। अब इसी से एक और क्वेश्चन आ जाता है, आप हो सकता है कि आप बोलोगे कि भाई क्या द्वारका एक्सप्रेस वे पर क्या रह नहीं सकते हैं, क्या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन ही रहने की जगह? नहीं, देखो इनमें ना दोनों चीज़ों में अलग अलग सिनेरियो है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जो है ना, वो आज के टाइम में आज भी आप वहाँ पर रह सकते हो क्योंकि कैचमेंट आपके नज़दीक है। अगर आज मुझे किसी मान लो मतलब मेरे को इमरजेंसी में कहीं पे हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो मैं 10 मिनट उठा के फोर्टिस पहुँच जाती हूँ। अगर मुझे मेरे बच्चों को स्कूल में कराना है तो मेरे आसपास में स्कूल है। मुझे इंस्टेंट अगर कोई चीज़ चाहिए तो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर मुझे मेरी सराउंडिंग में मिल जाती हैं। हाई स्ट्रीट मार्केट है या मुझे घर का सामान लेना है तो सारी की सारी चीज़ें नज़दीक हैं। तो जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ना, द्वारका एक्सप्रेसवे है वो है फ्यूचर डेवलपमेंट, यानी कि मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप रह नहीं सकते हो। द्वारका एक्सप्रेसवे है जो है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बढ़िया है और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आज आपको रहने के पर्पज़ से बढ़िया है। फॉर एग्जांपल मैं रह रही हूँ 113 सेक्टर में और मुझे इंस्टेंट किसी चीज़ की ज़रूरत आन पड़ी है तो एकदम से ना तो मुझे कोई हॉस्पिटल नज़दीक नहीं है और क्या कहते हैं स्कूल हॉस्पिटल हो गए, हाई स्ट्रीट मार्केट हो गई, तो मुझे सोचना पड़ता है एक बार में कहीं जाने के लिए। वाइल अगर मैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे हूँ तो सारी की सारी चीज़ें मेरी कैचमेंट के अंदर हैं। सो ये मेरा मानना था गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर। अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर गई हूँ तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर आप किसी और प्रोजेक्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे हैशटैग प्रोजेक्ट का नाम जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मेरे को ईजी हो जाएगा इवन आप लोगों से कांटेक्ट करना। थैंक यू सो मच।